अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर जगह हुजूर के जिक्र पाक ने रोशनी बखेरी हुई है। अल्लाह ताला ने जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़ी अजमतों, शानों, रिफतों और बुलंदियों से नवाजा, वहां ये भी फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद सिरापा रहमत है। हुजूर का बोलना भी रहमत है, खामोश रहना भी रहमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का किसी को कुछ अता करना भी रहमत है और किसी को सब्र की तलकीन करना ये भी रहमत है। हुजूर किसी को खुश होकर देख लें तो ये भी करम की बात है। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम कभी नाराज हो जाए तो उसके बाद भी जब हुजूर राजी होते हैं तो रहमत की बरखा ही बरसा करती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है कि मालिक अगर मैं किसी को झिड़क दूं ना, किसी मुसलमान मोमिन को, तो मालिक उसे भी इतना सवाब देना जितना तू फर्ज नमाज का सवाब अता फरमाता है। तो वजूद सारे का सारा हुजूर का रहमत कामिला है। नबी पाक का मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर पैगाम दीन देना भी रहमत है। और हुजूर अगर असलहा पहनकर बदर के मैदान में आ जाएं, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए दस्ते मुबारक में तलवार उठा ले, तो ये भी कायनात के लिए रहमत है, ये भी फजल है। क्यों? इसलिए कि अगर जड़ी बूटियां काटी ना जाए तो असल फसल का नुकसान कर जाती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसी चीज़ों को तल्फ कर दिया जाए जो इंसानियत के लिए नुकसान का बायस। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजूद को सिरापा रहमत बनाया। बदकिस्मती ये हुई कि दौर जब बदला ना और लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कमाने के लिए मैदान में आए, तो वो इस तरह की कुछ दौड़ में हम सब लोग शामिल हो गए कि एक मखसूस सी मादा परस्ती, एक मखसूस सा मिजाज, दौलत की ऐनक से हर चीज को देखने का। तो ढेर सारा कुछ शख्स अच्छा है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में भलाइयां पाई जाती हैं। इतनी ज्यादा भलाइयां किसी में पाई जाती हैं, इतना प्यारा आदमी है, इतना शुस्ता उसका मिजाज है, लेकिन हम जब किसी से मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी सारी अच्छाइयां अपनी जगह पर पता चले ना कि वो हमें क्या दे सकता है, हमारे किस काम आ सकता है, हमारे लिए कितना नफा बख्श हो सकता है, हमारे लिए कितना सूदमंद। यानी वो मिजाजों में जो खास नरमी होनी चाहिए थी, और जो हुजूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफामंद है, वो वाला मिजाज नहीं बल्कि कुछ लेने का। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। उस रहमत कामिला ही की वजह थी कि हुजूर ना जाहिरी तौर पर भी लोगों के जो रोजमर्रा के मामलात थे उसमें भी बड़ी खैर खाई के जज्बात रखते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम आम लोगों के बीच उठते बैठते, उनके साथ खाते पीते। सरवरे कायनात का तरीका ये होता कि अगर गुलामों में से कोई बीमार हो जाता तो तीमारदारी करने तशरीफ ले जाते, सब्र की नसीहत करते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसके लिए मुनासिब दवा भी तजवीज़ करते, दुआ भी फरमाते। हुजूर ने फरमाया अगर तुम में से किसी शख्स के हाँ कोई खुशी का मौका हो तो वो मुख्तार है, दावत दे ना दे, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए
तो मुझे खबर जरूर देना, मैं जनाजे पढ़ना चाहता हूँ। एक मकाम ऐसा भी आया कि जहां मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरा कोई उम्मती दुनिया से चला जाए और तरका छोड़ के जाए, जायदाद छोड़ के जाए, मालो असबाब छोड़ के जाए, तो वो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उसका कर्ज अदा कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत के साथ उम्मत को जो हिस्सा अता फरमाया और जिस तरह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये असबाक पढ़ाए, इस तरह होना नहीं चाहिए था। जो तरतीब आज दुनिया में लग गई है और जिस अंदाज में मुसलमान अपने सुबह शाम गुजार रहा है, आप यकीन करें कि कभी कभी यूं महसूस होता है कि जैसे खालिस रिश्तों का होना और इखलास का मौजूद होना और लिल्लाहियत का नसीब होना, ये शायद कोई बेमौसमा सा फल हो गया है। शायद ये कि अब ढूंढने से, तलाश करने से भी ऐसी चीजें मुयस्सर नहीं आएंगी कि लोग अल्लाह ताला की रिजा को पेश नजर रखें। और फिर अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि चूंकि ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो बीच में सच बोलने वाला अजीब लगता है। चूंकि ज्यादा दुकानदारी होती है तो कोई इखलास का मुजाहरा करता है तो वो अजीब लगता है। चूंकि ज्यादा, अल्लाह माफ फरमाए, कि धोखाधड़ी का बाजार गर्म है, तो अब यूं महसूस होता है कि जैसे कोई बंदा कह रहा है मैं सही से चलूंगा, तो लोग समझते हैं शायद कोई अदाकारी कर रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो लोगों के हक में अपनी तबीयत में नरमी पैदा की, आप यकीन करें, बड़े सारे लोगों से मिलने को जी चाहता है लोगों का, उनके पास जाने को, बैठने को, मन की बातें करने को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी ख्वाहिश होती है कि बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके पास अगर चल के जाएंगे तो हमारे स्टेटस का क्या बनेगा। अगर हम जाके उसकी मजलिस में बैठ गए तो वो जहां हम खुद मीरे मजलिस थे उसका क्या बनेगा। अगर हम किसी शख्स की तरफ बढ़ गए, आगे बढ़ के हमने 2 कदम आगे जाके गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया, तो वो शख्स ये ना समझ बैठे कि ये तो कोई लो स्टैंडर्ड रखता है। हमने वो इस तरह के बीज बोए हैं अनानियत के कि ढेर सारी तकलीफ लोगों को हमारी वजह से होती है। बहुत सारे लोग आजमाइश का शिकार होते हैं। बाज लोग आ जाएं, लोग ढब से खाना नहीं खा पाते, लेकिन वो खास रहमत और वो खास नरमी जो नबी करीम ने हमें अता फरमाई है, यार ये कितना, मैं आपको जाती बात बताता हूं, अपने मुखालिफ को, गाली देने वाले को, जिंदगी के किसी कोने में बुरा कहने वाले को माफ करना बड़ा मुश्किल काम है। किसी शख्स ने 30 साल पहले भी कभी आपको कोई सख्त लफ्ज कहा हो तो वो बंदा सामने आए तो बात याद आ जाती है, यार इसने ये कहा था। बातें खटकती हैं। किसी मकाम पर खड़े होकर किसी जगह पर किसी बंदे ने आपको तकलीफ दी हो, बंदा उस जगह पे आए तो वो चीज खटकती है। लेकिन ये एजाज सिर्फ रहमतल लिल आलमीन महबूब का है कि हुजूर के सामने जब वो लोग पेश हुए, हजरत वाशी जैसे, कि जिन्होंने पूरा वजूद काट दिया था हजरत अमीर हमजा का और कान, नाक, आंखें निकाल दी थी, उन्होंने आके अर्ज की, हुजूर हमारे जैसे गुनाहगार भी आए तो माफी हो जाती है। फरमाया हो जाती है तो पढ़ कलमा, हम फौरन ही माफ कर देंगे। और जो फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना, फतेह मक्का के मौके पर, वो तो बात ही बड़ी अनोखी है। उन्होंने कहा था आप हमसे क्या सलूक करने वाले हैं, तो फरमाया सलूक क्या करना है, जो पीछे हो चुका है ना उसका जिक्र भी नहीं करना, किताब के पिछले सफे पलटना ही नहीं, याद माजी ये उन्वान छेड़ना ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये खास रहमत कामिला अल्लाह ताला ने अगर अता फरमाई है तो मेरे और आपके प्यारे रसूल ही को अता फरमाई है। ये खास जज्बात और ये खास कैफियत
हुजूर ना, देखो, माँ बाप जो होते हैं ना, औलाद के हक में बड़े शफीक होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूं। माँ बाप के साथ अगर कोई सबसे बढ़ के ज्यादती करता है तो करती भी औलाद ही है। बड़ा कुछ कर जाते हैं बच्चे। बाज ऐसी बातें भी कर जाते हैं कि जो उनसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहो ना वाली साहब से किनारा कर दे बच्चे से, जिसके 9 बेटे भी हैं, उसे भी कहो ना कि तू कर जरा किनारा, करके दिखा, नहीं कर सकता। वो शफकत पिदरी जो रब ने उसके सीने में रख दिया, वो कैसे निकालेगा? 20 दफा गुस्सा आया तो उसने प्लान किया कि आज के बाद नहीं, खत्म। अब मैंने बताना है इसको कि किस तरह कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, लेकिन 1 घंटा भी नहीं तेरा गुजरा, क्योंकि शफकत पिदरी है। खुदारा, ये मेरा और आपका सबका मामला, इसको समझिएगा। शफकत पिदरी, अगर मुर्शद हो ना कभी, मुर्शद करीम, तो परखशे उड़ा देने वालों को भी सीने से लगाने का हौसला रखता है, क्योंकि वो शेख जो है उसका दिल जो बड़ा है। कई दफा सारा सीना छलनी होता है, पर उस सीने छलनी करने वालों को भी सीने से लगाना पड़ता, इसलिए कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ते 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने। मुश्किल काम है उस्ताद साहब। वो मतलब हमने ये देखा है कि बच्चे को उठाने के लिए वालिद आ गए कि नहीं जी नहीं, हमने नहीं पढ़ाना, तो उस्ताद साहब कहने ने, ओ मैं बड़ी मेहनत की थी जी, हम ते चल गया 6 महीने, वेखो ते सही, मैंने बड़ी मुशक्कत की है, ये राह में ना इसे ले जाओ। मैंने तो कई नाश्ते नहीं किए कि क्लास में पहुंचना था। कई दफा मैंने खाना छोड़ दिया कि मुझे देर हो गई थी। ना लेके ना जाओ, मेरी मुशक्कत है। ये मैं आपको वो वाली मिसालें दे रहा हूं जो सिर्फ मेरे और आपके अकल के करीब हैं। जब तेरी 20 गलतियों समेत तेरा वालिद, तेरी माँ, तेरे मुर्शिद, तेरे उस्ताद, तेरे बुजुर्ग, तेरा बड़ा भाई तुझे कबूल कर लेते हैं ना, तो बस समझ ले, ये जितना भी प्यार करते हैं ये सारा एक कतरा है, और महबूब जो मोहब्बत करते हैं उसमें सारे दरिया समा जाया करते हैं। रसूल पाक जो प्यार करते हैं ना, नबी करीम जो मोहब्बत करते हैं, हुजूर, और हुजूर को सबसे ज्यादा गम क्या रहता था? रोजी रोटी का नहीं, उसका भी बंदोबस्त किया, तालीम ताल्लुम का भी बंदोबस्त किया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसास ये था कि मेरी उम्मत दोजख से बच जाए, जन्नत में जाए, गुमराह अकायद से बाहर आए, राह हक इन्हें नसीब हो। उसके लिए नबी पाक जद्दोजहद करते। हुजूर को रोड़े मारने वाले, पत्थर मारने वाले, कांटे बिछाने वाले, गर्दन पे ओजड़ियां रखने वाले रात को सुकून से सो जाते, और नबी पाक इन्हीं लोगों के लिए रात को हाथ उठा के हिदायत की दुआएं करते रहते। वो रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मते, गमे उम्मते, गमे उम्मते नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। वो देखो ना, उम्मती उम्मती कहते हुए, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए। हुजूर के पहलू में गम है उम्मत। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा। और सुबह कयामत भी हम सब लोग ना लायक लोगों से अपना ताल्लुक बनाते हैं। मैंने देखा है कि सारी जिंदगी का रिश्ता है। वो किसी ने कहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले। कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं ना जिंदगी में कि वो तौअन व करहन साथ ही रहें, लेकिन ये होता नहीं, मुश्किल काम है। लोग कहते हैं अगर लायक लायक है तो मेरा है, नलायक है तो फिर मेरा, बनते नहीं। यकीन करें,
आपसे जिंदगी में कोई खता हो गई को आपका बनने को तैयार नहीं होता, कहता मेरा नहीं ताल्लुक भाई, मैं इसके लेन देन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान ये जान, काट दिया। और अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, इंसान से हो जाती है, अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है और दूसरे से एक हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर गौसे पाक के मदरसे के असातिज़ा ने कहा तो हुजूर सबक बांटने हैं, पीरियड लगाने हैं, आपको कौन सी किताब दे दें, फिका, उसूल, तफसीर, हदीस क्या पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे नहीं तो मुझे सबक ना कोई दो, तुम इस तरह की तकसीम करो कि लायक लायक बच्चे सारे तुम रख लो, नलायक सारे मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कयामत के दिन जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे ना, बड़े बड़े, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी हैं, हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफात करेंगे। वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्जाम लगाया गया है, उसने कोई खता नहीं की, ये जाती अनाज पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ कर दो, ये वकील होता है। और शफी वो होता है जो कहता है इसने सारा कुछ ही किया है पर मैं जो आ गया हूं, सारे जुर्म इसने किए हैं पर मैं आ गया हूं ना, मेरा आना देखा जाए, मेरा आना देखा जाए और इसे माफ कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खास, और फिर कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल सादी थी, उसका भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों पर बोझ नहीं डाला। हजरत सैयदना इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कहते हैं हुजूर हमें कभी कभी बात सुनाया करते थे, हर रोज तकरीर नहीं सुनाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल करता है, फरमाया मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ में आ जाओ। हुजूर फरमाते मैं लंबी नमाज पढ़ाना चाहता हूं, पीछे से कोई बच्चा रो पड़ता है, मैं अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हुजूर सवारी पे चल रहे होते थे तो कोई गुलाम साथ चलना चाहता था तो फरमाते थे तो मेरे साथ आके सवारी पे बैठ जा। या रसूलल्लाह मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं तकाजा अदब है कि मैं आपके साथ ना बैठूं। तो हुजूर फरमाते फिर वापस चला जा, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती कि मैं सवारी पे चलूं और मेरे साथ जो लोग हैं वो पैदल सफर करें। एहसासात, जज्बात महबूब करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिल अता किया, आप देखें छोटे छोटे बच्चों, वो हमारे यहाँ ना जी बुजुर्ग नाराज ना मुझसे हो जाएं, हमारे यहाँ बुजुर्ग बाजू का शिकवा करते हैं, कहते हो काका इधर आए ना, तू मेरे ना सलाम नहीं लई। भाई आप ले लेते सलाम, ये कुछ झगड़े वाली बात है, आप सलाम कर दें। रसूल पाक की आदत मुबारक थी कि छोटे छोटे बच्चे गलियों में होते तो हुजूर आगे बढ़ के खुद उन्हें सलाम कहते, उनके सरों पे दस्ते शफकत फेरते, उनकी छोटी छोटी बातें सुनते, उनके सवालात के जवाब इरशाद फरमाते। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये मामला था कि इबादत के मामले में भी जब एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात नमाज पढ़ा करूंगा, सारा दिन रोजा रखूंगा, तो हुजूर ने फरमाया ना, आंखें तकलीफ में आ जाएंगी, वजूद थक जाएगा। एक सरकार की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने रस्सी बांध ली थी मस्जिद नबवी में कि मैं जब थक जाऊंगी तो टेक लगा लूंगी, पर मैंने पढ़नी सारी रात है नमाज। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जितनी देर तबीयत इजाजत दे उतनी देर पढ़ो, बाकी आराम करो। और फरमाया तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे वजूद का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ये सारी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ रहमत पर दलालत करती हैं। इसी तौर पर आप देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2-3 दिन तरावी पढ़ी, फिर सहाबा जमा हो गए,
ज्यादा लोग आ गए तो सरकार अंदर से बाहर ही नहीं आए, हुजरे में रहे। फजर के वक्त आए तो फरमाया मुझे पता था तुम सारे इंतजार में हो और तुमने देर तक मेरा इंतजार किया, मैं जानबूझ के नहीं आया। क्यों नहीं आया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो हुजूर फरमाने लगे इसलिए नहीं आया कि अगर मैं आ जाता और कुछ दिन मुस्तकिल ये नमाज पढ़ता तो मेरे दिल में ख्याल आया कहीं रब करीम इसे फर्ज ना कर दे, तुम्हें मुशक्कत होगी, तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं हुजूर दिल चाह रहा है नफली इबादत को, इसलिए नहीं कर रहे कि उम्मत पर कहीं जरूरी हो जाए। हजरत सैयदना अब्बास फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी रात को मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए। उन दिनों जिन दिनों वो बदर के कैदियों को लाया गया था, तो उन कैदियों को रस्सियां सहाबा ने जोर से बांध दी थी। तो कहते हैं कि मैंने देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ी बेचैनी के आलम में कभी इधर जाते कभी उधर आते। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरियत है? तो हुजूर ने फरमाया इन कैदियों में मेरे चचा जनाबे अब्बास भी हैं, वो हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा एहसास कभी चचा का भी पैदा करना चाहिए। वैसे चचा चांद नहीं होता, चंदा हमेशा मामू नहीं होना है। चचा जितना मर्जी भी खूबसूरत हो बेचारा चांद हो सकता नहीं, चंदा मामू नहीं होना है, पक्की बात। तो कभी चचा का भी एहसास करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। वो अंसारी से आप भी फरमाते हैं कि मैं दौड़ा गया और मैंने जाके मालूमात की कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहां बांधा गया है। फरमाते मैं जाके हजरत अब्बास की रस्सियां ढीली करके आया तो वो सुकून में आ गए। तो आके हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो सरकार भी जमीन पर बैठ गए, लेकिन अभी चेहरे पर बेचैनी बाकी थी। मैंने अर्ज की हुजूर मैं रस्सियां ढीली कर रहा हूं जनाब अब्बास की, आप आराम से सो जाएं। तो यहां तक नहीं ये रहमत रुकती, ये रहमत किसी मकाम पर महदूद नहीं होती। मेरे करीम का करम हमेशा बरसता है, तो बगैर रंगो नस्ल हर जगह बरसता है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया सिर्फ अब्बास नहीं, जहां सारे कैदियों की रस्सियां ढीली करके आ, सबको। ये कौन लोग हैं? ये बदर में फूल लेके आए थे, ये गजरे लेके आए थे फूलों के, खुशबू का तोहफा देने आए थे, ये तो तलवारें लेके आए थे। लेकिन ये एजाज है मेरे नबी पाक का कि अल्लाह ने हुजूर को रहमत लिल आलमीन बनाया है। दिलों के अंदर इतनी गुंजाइश रसूल पाक ने पैदा की। फरमाया सब कि रस्सियां ढीली करो ताकि मैं आराम से सो जाऊं। तबीयतों की सख्ती, मिजाजों का तलखपन, अपनी जात के खौल में बंद होकर जिंदगी गुजार देने वाले लोग, अपने आप से शुरू होकर अपने आप पर खत्म हो जाने वाला मिजाज, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी तबीयत फैसला कर रही है, जिस ऐनक से मैं मुआशरे को पढ़ रहा हूं, सारे मुआशरे को उसी तौर पे मैं लेके चलूंगा, ये सोचें दुरुस्त नहीं। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हमें उन सारी बातों का ख्याल और इदराक करना पड़ेगा कि जो हमें हमारे रसूल पाक ने सिखाई है। इंसान पर बाज़-औक़ात कुछ लोग इस तरह का भी उसके साथ रवैया इख्तियार करते हैं कि रद्द अमल के तौर पर कुछ कहना पड़ता है। बाज़ लोग सख्त सुस्त कह देते हैं रद्द अमल के तौर पर, खुद इस तरह के नहीं होते, लेकिन तांग आमद बजांग आमद। तो एक दफा जब बड़ी सख्त तकलीफ दी कुफार ने, तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह इनके लिए दुआ करें ये तबाह हो जाएं। तो महबूब ने खुद इन लफ्जों के साथ जवाब दिया, फरमाया अल्लाह ने मुझे लानत मलामत वाला नहीं बना के भेजा, मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। इन्हीं हर वक्त ताने देते रहना, हर वक्त खड़े रहना, ये देखे ना मेरे मुल्क का माहौल क्या बना हुआ है। राय का इख्तलाफ ही है ना, लेकिन जो धींगा मुश्ती रोज होती है और जो धमा चौकड़ी रोज मचाई जाती है, रोज जो नई से नई कहानी पनपती है,
मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं रह गया, कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया जिसके बारे में हमारे दिल बिल्कुल साफ हो। इसलिए कि हमने मिजाज इस तरह का बना लिया है, हमने ऐनक इस तरह की लगा ली है, लहजे इस तरह के बना लिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था, मुझे किसी सहाबी के बारे में कोई बात ना पहुंचाना, किसी की गलती आके डायरेक्ट मुझे न बताना, मेरे सामने कुछ भी ऐसा ना करना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं चाहता हूं मेरे दिल में सब के लिए गुंजाइश है तो गुंजाइश ही रहे। लोगों को खुशगुमान रहने ही नहीं दिया जाता, अच्छी सोचें पैदा करने के मौके ही नहीं दिए जाते। वही बदगुमानियां हैं, वही माहौल के अंदर शिद्दत है, वही अंदाज हमारा इस तरह का है, और वही कुछ हम कर रहे हैं, और सारे हैं कि एक ही लाठी के साथ हांके जा रहे हैं। खुदारा चीजों को देखें और गौर करें कि हम नबी पाक साहिब लौलाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। फिर एक और बात, हुजूर की रहमत चूंकि कामिल है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक तरीका है। दुनिया में दो तरह से लोग अपना आप साबित करते हैं। एक, पूरे माहौल में लोग अंधेरा करना चाहते हैं ताकि मैं सही तरह चमक जाऊं। वो फिर बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में कोई आदमी भी मेरे सिवा ठीक नहीं है। किसी का भी तज़किरा उनके सामने किया जाए तो एक दो चार कमजोरियां उसकी वो बता देते हैं, जो कि वो फुल अंधेरा करना चाहते हैं, और समझते ये हैं कि जब मैं अंधेरा करूंगा तो फिर मैं ज्यादा चमक जाऊंगा। इसलिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है और बाकायदा लोग बिठाए जाते हैं और किरदार कशी करना एक पूरा माहौल बना दिया गया है, और कोई भी शख्स उससे मुबर्रा नहीं, वो दीनी तारुफ रखता हो या दुनियावी तारुफ रखता हो, सियासी समाजी माशरे में कोई मकाम रखता हो या सियासी कद काट से उसका तारुफ हो। किरदार कशी आम बना दी गई और इस पर लोग खुश होते हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम ने भी अपना असबात किया है, लेकिन रसूल पाक का तरीका ये नहीं है कि किसी दूसरे की नफी करके ही अपना असबात होता है। कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ है ना, हुजूर कुरान लेके आए हैं, पर इस कुरान में तो हजरत मूसा की तारीफें भी हैं, हजरत ईसा के तज़किरे भी हैं, जनाब ईसा के मोजज़ात भी हैं, इसमें तो हजरत नूह का जिक्र भी है, इसमें तो हजरत आदम का जिक्र भी है, इसमें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और कमाल के तज़किरे, इसमें तो जनाब लुकमान हकीम की हिकमत और दानाई की बात है, इसमें तो हजरत खजर का तज़किरा है। इस कुरान मजीद के अंदर तो औलिया अल्लाह की शान है, इसमें तो माँ बाप की फजीलत है, इसमें तो पड़ोसियों की बात है। इस कुरान मजीद ने तो गरीब की बात की, यतीम की बात की, बेवा की बात की। तो रसूल करीम ने बताया कि दूसरों को पीछे करके अपने आप को आगे नहीं किया जा सकता, तुम सबको साथ लेके चलो, तुम्हें अल्लाह इमामत अता फरमा देगा। हुजूर ने तारुफ कराया अपनी उम्मत को सारे नबियों का, रसूलों का, हुजूर ने उनके तज़किरे किए, हदीस में उनके तज़किरे हुए, हुजूर ने हर एक की शाने बुलंद कर करके बयान की और फरमाया किसी नबी की बात मेरे साथ मिलाकर इस तरह ना करना कि उनकी कसर शान हो जाए माज़अल्लाह। मेरा और उसका तकाबुल इस तरह ना करना कि वहां कसर शान। वो किसी ने मेरे आला हजरत के सामने कहा था ना, शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो आला हजरत कहने लगे हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं, ये तू क्या बात कर रहा है? तू कह शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। ये कह कि नबी पाक तो इज्जतें देने आए, हर एक की किस्मत में हुजूर ने इज्जत लिखी। कहा बाप राजी हो गया तो रब राजी हो गया। फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत, बहनों की बेटियों की परवरिश जो करके आएगा मेरे साथ जुड़ के उंगलियों की तरह जन्नत में जाएगा। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। फरमाया पड़ोसी से उसने सलूक करने वालों याद रखना कि इसके तो हक इतने ज्यादा हैं कि डर है कि कहीं विरासत में शामिल ना कर दिया जाए।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बीबी सिर्फ हामला हो, हामला, उसे रब की बारगाह में इतना ही अजर मिलता है जितना तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब मिलता है। और जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है अल्लाह उसे शहीद जितना दर्जा देता है। और जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो एक एक घूंट के बदले रब गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। या रसूल अल्लाह इसी की सिर्फ शान है। फरमाया नहीं नहीं, आदमी के बाल सफेद हो जाएं, मोमिन मुसलमान सफेद बालों वाला, अगर तुमने उसकी इज्जत की तो समझ लेना तुमने अपने रब का एहतराम किया है। या रसूल अल्लाह ताजर, तो फरमाया सच बोल के तिजारत करने वाला तो कयामत में नबियों के साथ होगा। या रसूल अल्लाह ये आलिम, ये तुलबा, ये दूर दराज से आने वाले लोग, तो महबूब ने फरमाया ये तो कोई डिग्री नहीं लेते, पहले दिन ही घर से निकलते हैं तो फरिश्ते पैरों के नीचे पैर बिछा देते हैं। या रसूल अल्लाह वो मजदूर देखा, मजदूर सड़कों पे बैठा, रोल गए लोग अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करते। वो किसान देखे दुनिया सो रही है, ठंड में जाके फसलों को पानी दे रहे। वो हमने मजदूर देखे जिनके हाथों पे छाले पड़ गए। लोगों की उन्होंने बिल्डिंगें कई कई मंजिला बना दी पर अपने छत से पानी टपकता रोक न सका। हुजूर ये जो लोग हैं इनकी क्या शान है? तो हद कर दी मेरे करीम ने। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, इसको तो अल्लाह ने कुर्ब दे दिया, दोस्ती। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में भी वसीयत लिखी। हुजूर ने हर शख्स को एहतराम दिया, हर एक को इकराम दिया। लोगों को पीछे धकेल के कद ऊंचा नहीं होता, बल्कि शम्मा से जितनी मर्जी शम्मे जल जाएं, उसकी अपनी रोशनी में कभी कमी नहीं आया करती, बल्कि हद हो गई। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछ लिया, फरमाया जिब्रील सबको मेरी रहमत से हिस्सा मिला है, आपको भी कोई मिला है? मिला तो बताओ ना। तो हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे हुजूर बिल्कुल मिला है। कहा किस तरह? अर्ज की या रसूल अल्लाह जब से इबलीस का अंजाम देखा था ना, डर आता था खुदा जाने खात्मा किस तरह का हो। लेकिन जब आप आए, कुरान आया और कुरान में हजरत जिब्रील का जिक्र आया तो फरमाते हैं मैं समझ गया अब अल्लाह ने करम कर दिया है, अब तय कर दिया है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जो एजाजात हैं वो हमेशा एजाज ही रहेंगे। नबी पाक की रहमत से हर शख्स को हिस्सा मिला, हत्ता के कुफार को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर एक के लिए रहमत बन के तशरीफ ला, यहां तक के जानवर भी हुजूर के पास आते थे तो अपने दुख सुना जाते थे। हुजूर तो उनको भी थपकियां देते, तसल्लियां देते। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं लोगों मुझे वो दिन भूलता ही नहीं जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे।